आप सभी को जय माता दी की। भक्ति शक्ति और संस्कृति झीलों की नगरी मेवाड़ से गोविंद लाल ओड का राम राम नमस्कार प्रणाम। आज की यह वीडियो मेरी ओड बिरादरी को समर्पित है। आज आप मेवाड़ की ओड समाज की संस्कृति के बारे में परिचित होंगे। जो दृश्य आप देख पा रहे हैं यह ओड समाज की सती माता जसमा माता जी का मंदिर है। लगभग 54 वर्ष पहले इस मंदिर का निर्माण हुआ था, प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। विगत 54 वर्षों से इसी मंदिर से गणगौर उत्सव लगभग ये 3 दिनों तक चलने वाला ये उत्सव मनाया जाता है। आपको बता दें कि हर वर्ष माताएं, बहनें और बच्चे इसमें बड़ी संख्या में भाग लेते हैं। गणगौर भगवान शिव एवं पार्वती जी के प्रतीक है। जिस प्रकार से मेवाड़ के इस राजस्थान के कई क्षेत्रों में आदिवासी जनजाति परिवार गौरी नृत्य का आयोजन करते हैं, जो शंकर भगवान एवं माता पार्वती जी के नाम होता है। उसी तरह से ये चलने वाला 3 दिनों का गणगौर उत्सव शिव जी एवं माता पार्वती जी के नाम होता है, जिनको जल अभिषेक, जल पूजन एवं विभिन्न प्रकार की पूजा के लिए गणगौर घाट पर लाया जाता है। गणगौर घाट साहित्यिक एवं सांस्कृतिक एवं धार्मिक का प्रतीक है। यह घाट सदियों से यहाँ पर चाहे गणगौर पूजा हो, चाहे गंगा माता के गंगोज उत्सव हो या शादी विवाह समारोह, गणगौर घाट से एक बड़ा नाता समाज का जुड़ा हुआ है, खास करके सनातन और हिंदू समाज का। जब भी गणगौर का फेस्टिवल आता है या उत्सव आता है, बड़े ही बेसब्री के साथ माताएं बहनें सज संवर कर टीका बिंदिया और सुंदर वस्त्र पहनकर बिल्कुल पोशाक में बिल्कुल गणगौर की तरह दिखती है। और छोटे बड़े सभी इसके साथ नाचते गाते झूमते हुए और माता बहनें इस गणगौर उत्सव में बिल्कुल गणगौर की तरह दिखाई देती है। और सब यहाँ पर मेले के रूप में यहाँ पर आती है। ढोल बैंड बाजे और कई झांकियों के साथ यहाँ पर पहुँचती है। इनके साथ बड़ी संख्या में सनातनी हिंदू समाज के पुरुष भी आते हैं, जो इनका ध्यान भी रखते हैं और इस महोत्सव का आनंद भी उठाते हैं। मैं गुजारिश करूंगा मेरे ओड बिरादरी से कि इस स्टोरी से, इस परिदृश्य से, इस संस्कृति से आप ज़रूर परिचित होइए। यह 54 साल पुरानी संस्कृति उससे भी पुरानी है, पर 54 साल हम कह सकते हैं कि विगत 54 वर्षों से ओड संस्कृति चली आ रही है। सभी सनातन समाज के मंदिरों से और यहाँ गणगौर घाट तक सर पर धारण करके शिव और पार्वती जी को लाया जाता है। मैं इतनी सी गुजारिश करूँगा समाज के लोगों से कि सिर्फ परंपराएं हमारे एकता का प्रतीक होती है। ये हमारी परंपराएं हमें मजबूती के साथ जोड़े रखती है। 3 दिनों तक 10, 20, 50, 100 माता बहनें आपस में मिलती है और आपस में छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन करके और इस उत्सव को माता बहनें बड़े धूमधाम के साथ मनाती है। यहाँ सनातन के हिंदू समाज के सभी परिवारों में पुरुष की बड़ी भागीदारी रहती है। यहाँ गणगौरों को अच्छे सजने और संवरने, अच्छे नृत्य करने वाली और अच्छे उत्साह के साथ जो आते हैं, उनको सरकार की ओर से और यहाँ विभाग की ओर से उनको 50,000 से 1 लाख तक का इनाम भी दिया जाता है। मैं बहुत ही आशा और उम्मीद के साथ आशा करता हूँ आने वाले समय में ओड बिरादरी इसके साथ दे। इस परंपराओं का बिल्कुल ऐसा उत्सव मत की तरह मनाएं कि वास्तव में देश और दुनिया में ओड समाज का नाम आगे बढ़े। आप देखिए, ये ओड समाज की माताएं बहनें ईश्वर जी को और माँ पार्वती जी को लेकर भी आई और वापस लेकर वहीं जसमा माता मंदिर के स्थान पर लेके, जहां आरती होगी और उसके बाद में पूजा अर्चना, और ये क्रम 3 दिनों का चलेगा। इस वर्ष में 21 मार्च, 22 मार्च और 23 मार्च 3 दिनों तक ये उत्सव चला है। माताएं बहनें थोड़ा थोड़ा अपना धन इकट्ठा करती है और इस उत्सव को बड़े धूमधाम के साथ मनाती है। हालांकि पुरुष नाम का सिर्फ और सिर्फ मैं वहाँ पे मौजूद था और इसके सिवा कोई नहीं आता है। पुरुषों को भी इसमें बड़ी संख्या में भागीदारी निभानी चाहिए, लेकिन इस
इस महोत्सव को, इस मेवाड़ फेस्टिवल को, इस गणगौर उत्सव में सबसे बड़ी भागीदारी सिर्फ और सिर्फ माता बहनों की होती है और माता बहनें अपने सर पर धारण। उदयपुर शहर की अगर बात करें तो लगभग यहाँ पर 4000 के आसपास की आबादी और समाज की रहती है और सभी परंपराओं में बढ़ चढ़कर भाग लेती है, बढ़ चढ़कर समाज का जो जो परंपराएं हैं, जो संस्कृति है, उसको बनाए रखती है। आप देख पा रहे हैं हर समाज हिंदू समाज के साथ, चाहे वह जलजूलनी एकादशी की बात हो, चाहे गणगौर उत्सव की बात हो, चाहे यहाँ विभिन्न विभिन्न हिंदू समाज की जो रैलियाँ निकलती है, शोभा यात्रा निकलती है या गंगा आरती होती है, सभी में माता बहनों की बड़ी संख्या में भागीदारी रहती है। मैं गुजारिश करूंगा कि पुरुष लोग भी इसमें अपनी भागीदारी निभाए और समाज के वरिष्ठ लोग भी इसमें ज़रूर आए ताकि ये संस्कृति फलती रहे, फूलती रहे। यह स्टोरी, यह जो संस्कृति मैं बना रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी और बिरादरी के लिए है, जो जागरूकता के लिए है कि वह भी इस संस्कृति को पहचाने, जागे और किस प्रकार से उत्साह के साथ विभाग इस कार्यक्रम को करता है। पर्यटक विभाग, यहाँ का जो है जिला प्रशासन विभाग, नगर निगम, सबके साझे में यहाँ लोक कलाकार अपने अपने कला की प्रस्तुति देते हैं। हम भी अपनी और संस्कृति का परिचय यहाँ पर दे सकते हैं। अपनी और संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हम देखें कि अलग अलग हमारी और समाज की बोलियाँ है, भाषा है, हम लोग अपनी पारसी भी बोलते हैं, ये बातें अलग है। समय के साथ हम लोगों को बदलना होगा। हम मेवाड़ में कई कालांतर से यहाँ पर रह रहे हैं, तो मेवाड़ की अपनी भाषा, मेवाड़ की अपनी बोली हम बोलते हैं, राजस्थानी भाषा का प्रयोग करते हैं, मेवाड़ी भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा भी हमारी विरासत है, इसको भी हम संवारे हुए हैं। तो आप देखिए ये माँ जसमा जी का मंदिर है जो और समाज की सती माता जो है कई मानते हैं हम और बड़े आस्था के साथ पूजा अर्चना करते हैं। विगत 54 साल से जब से हम इन माता श्री की सेवा करने लगे और समाज अब अपने पक्के घरों में रहने लगा है, बच्चे पढ़ने लगे हैं और हम में संस्कारों का बहुत 54 सालों में सृजन हुआ है। माँ भगवती, माँ जसमा माता, सती माता की कृपा रही है कि उदयपुर में हम देखें कि और समाज का समन्वय बहुत अच्छा है। आज हम देखें अन्य ज़िलों में अगर देखें तो और समाज की संस्कृति उदयपुर में एक अच्छी संस्कृति और एकता का प्रतीक है। यहाँ गणगौर घाट पे आप देखें कि कला, साहित्य और लोक कलाकार अपनी अपनी प्रस्तुति देते हैं और यहाँ आए लोगों को यहाँ पूरे भारत की संस्कृति से परिचित कराते हैं। उसी में हमारे यहाँ का सबसे फेमस मेवाड़ का गवरी नृत्य का आयोजन आदिवासी जनजाति परिवार करते हैं। इसके साथ यहाँ पर आप देखिए बारा, कोटा आदि कई राजस्थान के और जो लंगा कलाकार है वो भी अपनी प्रस्तुति देते हैं और बड़े भाव के साथ मेवाड़ के लोग इस मेवाड़ महोत्सव गणगौर उत्सव को मनाते हैं। मैं गुजारिश करूंगा चैनल के माध्यम से कि और समाज के लोग जब भी ये इस तरह का फेस्टिवल आए गणगौर, आप भी ज़रूर देखने के लिए आइए, क्योंकि ये उत्सव इतना अच्छा उत्सव है कि आपके मन को मोह लेगा। इतना अच्छा, इतना नृत्य, इतना साहित्य, इतना सामाजिक, धार्मिक सारे अवशेष आपको यहाँ पर संस्कृति के एक से एक परंपराओं की झलक आपको मेवाड़ की इस धरती पर देखने की मिलेगी। अगर आप वास्तव में और बिरादरी के हैं और मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और बिरादरी में शेयर कीजिए और एक बार इस महीने में ही संस्कृति और गणगौर का उत्सव आता है, उस समय एक बार ज़रूर आएँ, घूमने के लिए आए, देखने के लिए आए। और झीलों की नगरी उदयपुर जो कि पूरे विश्व में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जिस प्रकार शौर्य की गाथाएं गाई जाती है, यहाँ बप्पा रावल, राणा सांगा, राणा कुंभा और माँ पन्ना और मीरा की ये धरती है। आप ज़रूर यहाँ पर आएँ और यहाँ की शौर्य की गाथाएं, यहाँ बिल्लू राणा के शौर्य की गाथाएं, एक तीर एक कमान, एक तीर में दो कमान, चेतक घोड़े की गाथाएं और यहाँ रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का पूरा आप आनंद उठा सकते हैं। तो आप ज़रूर आएँ, इस संस्कृति का वर्धन, इस संस्कृति को बढ़ाने के लिए आप भी अपनी भागीदारी ज़रूर निभाएं। यह संगम बड़ा ही अच्छा रहता है। गणगौर घाट के लेक सिटी में लेक पिछोला झील के किनारे ये सुंदर कार्यक्रम का आयोजन, कभी फतेह सागर पे अलग अलग कार्यक्रम यहाँ होते हैं, कभी फतेह सागर पे होते हैं, कभी दूध तलई में होते हैं, कभी बड़ी में होते हैं, कभी यहाँ लेक पिछोला गणगौर घाट पर होते हैं। अलग अलग यहाँ पर पूजा कार्यक्रम का आयोजन होता रहता है। मैं गुजारिश करूँगा आप भी एक बार अवश्य उदयपुर की इस धरती पर, मेवाड़ की इस धरती पर ज़रूर आएँ और बिरादरी की और गहराई से आप समझने के लिए और गहराई से
इस संस्कृति और परंपराओं को और समाज के सर्वांगीण विकास को लेकर जो उदयपुर ने पहल की है उसके बारे में, इस संस्कृति के बारे में आप अधिक से अधिक समझ सकते हैं। आशा करता हूं कि आप सभी का प्रेम स्नेह बना रहेगा और बिरादरी में एकता, अखंडता, प्रेम, मित्रता और सभी सनातन समाज, हिंदू समाज के साथ, सर्व समाज के साथ आप सभी हिल मिलकर इस समाज के सर्वांगीण विकास और सभी समाज के विकास में सहयोग करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माँ जसमा जी, माँ भागीरथ जी की कृपा और सगर सम्राट की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी को जय जसमा जी की। उदयपुर से गोविंद लाल ओड अब लेता हूँ इजाज़त। अब आगे आनंद लीजिए नाचने गाने का, माता बहनों के पारंपरिक जो कार्यक्रम है इसका लुत्फ उठाइए।